A very good morning to all of you. Welcome to the computer class. I am your computer teacher Sukriti, and students, today we are going to discuss further sixth chapter, that is Introduction to Internet. So students, all of you must be knowing that in the previous class we discussed about many terms like chatting, chat abbreviations, emoticons. Okay, so today we are going to discuss further about some terms which are related to internet. So the first term here is netiquette. So what are netiquette? Let's study. Polite behavior on the internet is called netiquette. So students, अगर हम netiquette word की बात करते हैं, so if we talk about the word netiquette, so that is a combination of two words. So net means network and etiquettes, as all of you know, means etiquettes. सो पोलाइट बिहेवियर ऑन द इंटरनेट इज़ कॉल्ड नेटिकेट. मतलब जब आप इंटरनेट पर काम कर रहे हैं एंड दैट यू आर डूइंग विथ सम पोलाइटनेस, या फिर आपका बिहेवियर अगर पोलाइट है, सो दैट इज़ कॉल्ड नेटिकेट. यू शुड बी केयरफुल वाइल वर्किंग ऑन द नेट. तो जब भी आप नेटवर्क पर काम कर रहे होते हो, जब भी आप इंटरनेट पर होते हो, यू शुड ऑलवेज बी केयरफुल एंड यू शुड ऑलवेज बी अलर्ट. यू शुड नॉट यूज़ फाउल लैंग्वेज. ठीक है. सो इंटरनेट का एक सबसे बड़ा फंडामेंटल ये है कि जब भी आप इंटरनेट पर काम कर रहे होते हो, यू शुड नेवर यूज़ एब्सर्ड लैंग्वेज और फाउल लैंग्वेज. मतलब ऐसी ख़राब भाषा का यूज़ आपको नहीं करना चाहिए. सो लेट्स टेक अ लुक एट सम ऑफ द रूल्स. तो अब हमारे पास कुछ ऐसे पर्टिकुलर रूल्स हैं जो अब हम पढ़ेंगे कि जो हमारे नेटिकेट्स में आते हैं. सो अवॉइड यूजिंग टू मैनी कैपिटल्स इन योर ईमेल्स एंड चैट सेशंस. तो सबसे बड़ी बात ये होती है कि जब भी आप अपनी ईमेल्स को लिखते हैं या फिर चैट सेशंस में चैटिंग करते हैं, तो वहाँ पर हमें ज़्यादा कैपिटल लेटर्स का यूज़ नहीं करना चाहिए. वी शुड ऑलवेज अवॉइड using too many capitals. Okay, so if you use capitals, people will think you are shouting at them. So हो सकता है कि जब आप कैपिटल लेटर्स का यूज़ करते हो अपनी चैटिंग में या फिर ईमेल्स में, तो पीपल में थिंक, लोगों को लग सकता है कि आप उनके ऊपर चिल्ला रहे हैं या फिर आप उनको शाउट कर रहे हैं आप उनके ऊपर. यू कैन हाउएवर यूज़ कैपिटल्स इफ़ यू वांट टू एम्फेसाइज ऑन समथिंग. तो हम कैपिटल्स का यूज़ तब कर सकते हैं जब हमें किसी एक पर्टिकुलर वर्ड पर स्ट्रेस करना है या फिर हमें किसी एक पर्टिकुलर चीज़ के ऊपर एम्फेसिस देना है. ओके, एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर आपको एक एग्जाम्पल गिवन है. सो हेयर द एग्जाम्पल इज, आई हैड ए ब्रिलियंट टाइम एट योर प्लेस. ठीक है, तो यहाँ पर ब्रिलियंट को इन्होंने कैपिटल लिख दिया. दैट मीन्स इट इज़ ट्राइंग टू एम्फेसाइज ऑन दिस वर्ड की ब्रिलियंट, की जब मैं आपके प्लेस पर था, सो आई हैड ए ग्रेट टाइम और आई हैड ए ब्रिलियंट टाइम. Okay. Alternatively, you can use asterisks to emphasize a remark. अब साथ ही साथ क्या हो सकता है कि या तो हम कैपिटल लेटर्स का यूज़ करें, नहीं तो हम एस्ट्रिक्स का यूज़ कर सकते हैं ताकि हम उस पर्टिकुलर चीज़ को एम्फेसाइज कर सकें. एग्जाम्पल के लिए जैसे कि हम बोल सकते हैं, क्रिकेट टीम ऑलमोस्ट मेड टू द फाइनल्स. तो बेसिकली हमने ऑलमोस्ट को एस्ट्रिक साइन से एनक्लोज कर रखा है. तो बेसिकली इट इज़ ट्राइंग टू से कि जो हमारी क्रिकेट टीम है उसने ऑलमोस्ट फाइनल्स में वो पहुंच चुकी है. ओके, सो नाउ अब जब भी हम किसी से चैटिंग कर रहे होते हैं तो हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए. सो लेट्स स्टडी. सो नाउ कीप द फॉलोइंग इन माइंड वाइल चैटिंग. तो सबसे पहला पॉइंट आता है, कीप योर मैसेज मीनिंगफुल. तो जो भी आप लिखना चाहते हैं या फिर जो भी आप लिख रहे हैं वो दैट शुड बी मीनिंगफुल. ठीक है, उसको कुछ मतलब होना चाहिए. ओके, सेकेंड पॉइंट इज़, डोंट राइट फाउल लैंग्वेज. कभी भी चैटिंग करते हुए आपको ख़राब लैंग्वेज का या एब्सर्ड लैंग्वेज का यूज़ नहीं करना चाहिए. थर्ड इज़, बी केयरफुल वाइल सेंडिंग अटैचमेंट्स. तो सपोज़ कीजिए कि अगर आप चैटिंग के थ्रू या फिर ईमेल्स के थ्रू कोई अटैचमेंट्स भेज रहे हो, सो यू शुड ऑलवेज बी केयरफुल कि उस पर्टिकुलर अटैचमेंट के अंदर आपके पास क्या चीज़ है, किस टाइप की आप अटैचमेंट भेज रहे हो. ओके, आफ्टर दैट डोंट फॉरवर्ड जंक मेल्स. सो ऑल ऑफ यू नो कि जंक मेल्स क्या होती है. जंक मेल्स आर बेसिकली स्पैम मेल्स. तो हमें कभी भी जंक मेल्स को फॉरवर्ड नहीं करना चाहिए. ठीक है. देन इज बी इनफॉर्मल. ठीक है, हमेशा ज़रूरी नहीं है कि यू हैव टू बी फॉर्मल, यू कैन बी इनफॉर्मल. ओके, देन इज थिंक ट्वाइस बिफोर यू फॉरवर्ड ऑन चेन ईमेल्स.
अब क्या होता है, हमारे पास बहुत सारी ऐसी ईमेल्स होती है जो बेसिकली एक लूप में होती हैं। तो जब भी ये चेन ईमेल्स होती हैं, इनको हमेशा सोच समझ के हमें एक दो तीन बार सोचना चाहिए कि एक्चुअली हमें इनको फॉरवर्ड करना भी है कि नहीं करना है। सो दीज आर सम ऑफ द पॉइंट्स दैट वी शुड ऑलवेज कीप इन माइंड वाइल चैटिंग। ओके, सो द नेक्स्ट टॉपिक हेयर इज whom कैन यू ट्रस्ट। सो स्टूडेंट्स, ऑल ऑफ यू नो कि जब हम इंटरनेट पर काम करते हैं तो इंटरनेट के कुछ अपने एडवांटेजेस हैं, कुछ डिसएडवांटेजेस हैं। तो जब भी हम इंटरनेट पर काम कर रहे होते हैं, वी शुड ऑलवेज नो कि हमें एक पर्टिकुलर काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन को किस पर्सन को देनी है या फिर किस पर्सन को हमें नहीं देनी है। सो नाउ यू कैन मेक न्यू फ्रेंड्स थ्रू ईमेल एंड चैट। सो सभी लोग जानते हैं कि हम ईमेल के थ्रू, चैट के थ्रू हम न्यू फ्रेंड्स बना सकते हैं। Keep one thing in mind that you cannot find out how genuine the other person is. So as all of you know कि आजकल के टाइम में we have Facebook, we have Instagram, we have very so much सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स जहाँ पर हम लोगों के साथ कनेक्ट हो सकते हैं। सो हमेशा आपको ये चीज़ अपने दिमाग में रखनी चाहिए, अपने माइंड में रखनी चाहिए कि आप कभी भी किसी पर्सन की जेन्युइनिटी को या फिर ऑथेंटिसिटी को चेक नहीं कर सकते इंटरनेट के ऊपर, कि सामने वाला पर्सन जिससे आप बात करना चाह रहे हो वो कितना ऑथेंटिक है या कितना जेन्युइन है। सिंस यू कांट रीड देयर बॉडी लैंग्वेज और नो हाउ ही और शी लुक्स लाइक, ठीक है, क्योंकि आप लोग चैटिंग के थ्रू बात कर रहे हो या फिर आप ईमेल्स के थ्रू बात कर रहे हो। सो जब भी आप उस पर्सन से बात कर रहे हो तो आपको उस पर्सन की ना तो बॉडी लैंग्वेज आप पढ़ सकते हो, बिकॉज यू कैन नॉट सी दैट पर्सन, यू कैन नॉट सी कि किस तरीके से वो अपनी बॉडी, कैसे उसकी बॉडी रिएक्ट कर रही है, और ना ही आपको ये पता होता है कि वो कैसा पर्सन दिख रहा है नहीं दिख रहा है। सो यू शुड ऑलवेज बी केयरफुल वाइल टॉकिंग टू एनीबडी through chat. Okay, you need to be careful about the information you share with him or her. तो हो सकता है लाइक रेंडमली किसी ने आपको कोई फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी हो एंड आपने वो रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर लिया हो एंड यू मे हैव स्टार्टेड टॉकिंग टू दैट पर्सन, हो सकता है। सो हमेशा आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि आप किस टाइप की इंफॉर्मेशन उस पर्सन के साथ शेयर कर रहे हो, ठीक है। तो यू शुड ऑलवेज बी केयरफुल अबाउट वॉट एवर यू आर शेयरिंग विद दैट पर्सन। ओके, डू नॉट गेट वेरी पर्सनल, ठीक है। तो जब तक आप उस पर्सन को अच्छे से जानते नहीं हो, यू डोंट नो कि हु ही और शी इज़, सो इट्स रिकमेंडेड दैट आप कभी भी उससे अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन को शेयर ना करें, उनके साथ पर्सनल ना हो। Remember, it is just momentary exchange of ideas and not forming long lasting relationships. तो क्या होता है जनरली, अगर आप किसी पर्सन से रैंडम किसी पर्सन से चैटिंग करने लग गए हो या फिर आप ईमेल्स के थ्रू बात कर रहे हो, तो बेसिकली दिस इज़ ऑल फॉर जस्ट अ पर्टिकुलर मोमेंट। आप आइडियाज शेयर कर रहे हो या फिर कोई भी बात शेयर कर रहे हो, कुछ बताना चाह रहे हो, तो ज़रूरी नहीं है कि दिस पर्टिकुलर चैटिंग विल रिजल्ट इन टू अ लॉन्ग लास्टिंग रिलेशनशिप, कि आप उसके पर्सन के साथ किसी लॉन्ग लास्टिंग कॉन्वर्सेशन में एंगेज हो जाओगे। सो ऑलवेज बी केयरफुल कि आपको किस टाइप की इंफॉर्मेशन उस पर्सन के साथ शेयर करनी है, ठीक है। सो दिस वॉज ऑल अबाउट कि आप किस तरीके से आप किस पर्सन को ट्रस्ट कर सकते हो इंटरनेट के ऊपर। ओके, सो आफ्टर दिस वी हैव अनदर टॉपिक दैट इज मल्टीमीडिया। So multimedia, it is the field of computer science that combines different forms of information and represent in the form of images, text, audio, video and animation. So जो हमारे पास मल्टीमीडिया वर्ड है, ये बेसिकली एक फील्ड है या फिर आप बोल सकते हो एक ब्रांच है कंप्यूटर साइंस की, ठीक है, जिसके अंदर हमारे पास बहुत सारी इंफॉर्मेशन को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं बहुत सारे डिफरेंट फॉर्म्स के अंदर। वो फॉर्म्स कौन कौन से हैं? या तो आप इंफॉर्मेशन को इमेजेस के थ्रू डिलीवर कर सकते हो, टेक्स्ट के थ्रू, ऑडियो के थ्रू, वीडियो के थ्रू या फिर एनिमेशन के थ्रू यू कैन रिप्रेजेंट योर इंफॉर्मेशन। ओके, टर्म मल्टीमीडिया इज मेड अप ऑफ 2 वर्ड्स। तो हमारा पास जो वर्ड है मल्टीमीडिया, तो बेसिकली ये 2 वर्ड से मिलकर के बना है। सो फर्स्ट इज मल्टी एंड द अदर वन इज मीडिया। हियर मल्टी मीन्स मोर देन वन। सो ऑल ऑफ यू नो कि मल्टी का मतलब क्या होता है, एक से ज़्यादा, एंड मीडिया इज प्लूरल ऑफ मीडियम। और जो मीडिया वर्ड है वो हमारा जो मीडियम वर्ड होता है, ठीक है, मीडियम का ही प्लूरल वर्जन है, दैट इज मीडिया।
विच मीन्स मोर देन वन मीडियम लाइक ऑडियो, वीडियो, इमेजेस एक्सेट्रा। तो मतलब यहाँ पर मीडियम्स क्या है, एक से ज़्यादा हैं, जैसे कि आपके पास ऑडियो, वीडियो हो सकती है, इमेजेस हो सकते हैं, एनिमेशन हो सकती है। सो दीज आर ऑल द मीडियम एक्सेट्रा। मल्टीमीडिया कैन बी रिकॉर्डेड, displayed, played, interacted and accessed using personal computer, mobile, tablets, laptops and with other टच डिवाइसेस। तो जो मल्टीमीडिया है हमारे पास, वो उसको हम रिकॉर्ड कर सकते हैं, उसको हम डिस्प्ले कर सकते हैं, प्ले कर सकते हैं, हम उसके साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं और साथ साथ हम उसको एक्सेस कर सकते हैं, मीन्स यूज़ कर सकते हैं पर्सनल कंप्यूटर के थ्रू, मोबाइल्स के थ्रू, टैबलेट्स के थ्रू, लैपटॉप्स के थ्रू, या फिर कोई भी ऐसे टच डिवाइसेस जैसे कि आजकल हमारे पास बहुत सारे हैं। Multimedia devices are the electronic devices used to store and access information in different forms। तो multimedia devices क्या हैं? Multimedia devices basically वो electronic devices हैं जिनकी हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, हम किसी भी इंफॉर्मेशन को स्टोर कर सकते हैं, किसी भी इंफॉर्मेशन को एक्सेस कर सकते हैं। लेकिन वो इंफॉर्मेशन कैसी होती है, वो इंफॉर्मेशन डिफरेंट फॉर्म्स में होती है, जैसे कि ऑडियो है, वीडियो है, इमेजेस है, टेक्स्ट है, ठीक है। सो इस फॉर्म में जो भी आपके पास इंफॉर्मेशन होती है उसको आप स्टोर भी कर सकते हो और एक्सेस भी कर सकते हो मल्टीमीडिया डिवाइसेस की हेल्प से। सो दिस वॉज अबाउट मल्टीमीडिया। सो नाउ वी विल टॉक अबाउट द हिस्ट्री ऑफ मल्टीमीडिया, कि कैसे हमारा जो मल्टीमीडिया है वो इवॉल्व हुआ। सो नाउ द हिस्ट्री, द टर्म मल्टीमीडिया वॉज प्रपोज्ड बाय बॉब गोल्डस्टीन। तो जो मल्टीमीडिया वर्ड है, जो टर्म है, वो किसने प्रपोज करी थी? वो प्रपोज करी थी बॉब गोल्डस्टीन ने, जो कि एक सिंगर थे और आर्टिस्ट थे, और उन्होंने इस पर्टिकुलर वर्ड को प्रपोज किया था 1966 में टू प्रोमोट हिज इवेंट लाइट वर्क्स एट एल ऑर्जन एट साउथहैम्पटन, लॉन्ग आइलैंड। उन्होंने बेसिकली इस टर्म को प्रपोज किया 1966 में क्योंकि वो अपने इवेंट को प्रमोट करना चाहते थे। Okay, 2 years later, in the year 1968, the term multimedia was again used by political consultant David Sawyer. So 1966 के बाद 2 साल बाद 1968 में जो मल्टीमीडिया वर्ड था उसका दोबारा से यूज़ हुआ, और उस टाइम पर इस पर्टिकुलर वर्ड को यूज़ किया पॉलिटिकल कंसल्टेंट ने, जिनका नाम था डेविड सॉयर। Since then, multimedia term was used for different purposes। और उसके बाद 1968 के बाद मल्टीमीडिया टर्म जो है हमारी वो बहुत डिफरेंट पर्पसेस के लिए यूज़ होती चली गई। इन 1970 इट वाज यूज्ड फॉर डिस्प्ले ऑफ प्रेजेंटेशन और मल्टी प्रोजेक्टर स्लाइड शो विद ऑडियो ट्रैक। तो 1970 के अंदर हमने क्या किया, यहाँ पर इस पर्टिकुलर मल्टीमीडिया को बेसिकली प्रेजेंटेशन के डिस्प्ले के लिए यूज़ किया गया, जो कि एक मल्टी प्रोजेक्टर स्लाइड शो के हेल्प से हुआ, और उसमें क्या किया गया, इसमें एक ऑडियो ट्रैक भी प्ले किया गया। बेसिकली प्रेजेंटेशन चल रही थी एंड बैकग्राउंड में उसके ऑडियो ट्रैक भी चल रहा था। ओके, इन 1990 मल्टीमीडिया गेन इट्स प्रेजेंट मीनिंग। फिर जब हम 1990 की बात करते हैं तो मल्टीमीडिया ने बेसिकली जिस हिसाब से आज हमारे पास मल्टीमीडिया है, तो मल्टीमीडिया का बेसिक मीनिंग यही देखा गया जो आज हम मल्टीमीडिया को समझते हैं। In 1993, Tay Vaughan gave first edition of multimedia। तो 1993 में टे वॉगन एक पर्सन थे जिन्होंने मल्टीमीडिया का फर्स्ट एडिशन दिया। मेकिंग इट वर्क एज मल्टीमीडिया इज अ कॉम्पोजिशन ऑफ टेक्स्ट, साउंड, ग्राफिक आर्ट, एनिमेशन एंड वीडियो। तो जो टे वॉगन थे उन्होंने फर्स्ट एडिशन दिया मल्टीमीडिया का। तो बेसिकली उसके अंदर क्या था, उसमें कॉम्पोजिशन थी टेक्स्ट की, साउंड की, ग्राफिक आर्ट की, एनिमेशन की और वीडियो की, विच आर प्रेजेंटेड टू द यूज़र बाय द कंप्यूटर, जो कि बेसिकली यूज़र को प्रेजेंट किए जाते हैं कंप्यूटर के द्वारा। ओके, व्हेन द कंट्रोल इज इन द हैंड ऑफ यूज़र, तो जब भी कंट्रोल यूज़र के हैंड में होता है, दैट इज व्हाट एंड व्हेन टू डिस्प्ले, देन सच काइंड ऑफ मल्टीमीडिया इज टर्म्ड एज इंटरैक्टिव मल्टीमीडिया। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, दैट इज इंटरैक्टिव मल्टीमीडिया। तो इंटरैक्टिव मल्टीमीडिया का मतलब ये है कि जिस मल्टीमीडिया से आप इंटरैक्ट कर सकते हो, मतलब जब आपको लगता है कि आप
आपको जिस तरीके से किसी भी चीज़ को डिस्प्ले करना है या उसको कब करना है, सो उस पर्टिकुलर मल्टीमीडिया को हम क्या बोल देते हैं, इंटरैक्टिव मल्टीमीडिया। मतलब जब कंट्रोल एक यूज़र के हाथ में होता है तो उस पर्टिकुलर मल्टीमीडिया को यू कैन से इट एज इंटरैक्टिव मल्टीमीडिया। When some system of linked elements is provided to the user to navigate through the interactive multimedia, then it becomes hypermedia। तो जब आपके पास एक लिंक्ड एलिमेंट्स का सिस्टम होता है जो कि आपको जो आप यूज़र को प्रोवाइड कर देते हैं, जिससे आप इंटरैक्टिव मल्टीमीडिया को नेविगेट कर सकते हैं, ठीक है, तो उसको हम क्या बोल देते हैं, हाइपर मीडिया। सो बेसिकली अगर हम हाइपर मीडिया की बात करते हैं तो वर्ल्ड वाइड वेब इज़ अ बेसिक एग्जाम्पल ऑफ हाइपर मीडिया, क्योंकि हाइपर मीडिया के अंदर आपके पास हाइपर लिंक्स होते हैं, ठीक है, आपके पास डिफरेंट टाइप के टेक्स्ट, इमेजेस, ऑडियो, वीडियो, एनिमेशन। सो बेसिकली हाइपर मीडिया के अंदर आपके पास ये सारी चीज़ें होती हैं। Okay students, so that's all for today. We will be covering the remaining portion of this chapter in the next class. So I hope that you will have got many things today in the class. So thank you so much. Thanks for your time.